इस दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको माँ बनने का शौक भगवान की तरफ से ही प्राप्त नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में वे अक्सर निराश सी हो जाती हैं। परंतु सरोगेसी ऐसी ही महिलाओं के लिए वरदान का रूप बनकर आई है। यदि आप भी अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त करना चाहती हैं तो सरोगेसी के बारे में जरूर जानें और अपने जीवन में अपनाकर अपने माँ ना बन पाने वाले अभिशाप को वरदान बना ले। तो आइए जानते हैं आखिर सरोगेसी क्या होती है और कौन होती है सरोगेट मदर। आपने अक्सर टीवी में, न्यूज़पेपर में सरोगेसी का नाम सुना ही होगा, लेकिन डिटेल में इसके बारे में जानकारी को नहीं हासिल किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त हर्षिता और आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे इस चैनल में। हमारे इस चैनल का नाम है दीपावली, जो आपके लिए आए दिन नई नई ताज़ा खबरें लेकर आता है और आपको हर दिन अपडेट करता ही रहता है। अगर आप भी हमारे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को छोड़कर बिल्कुल न जाएं। साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन को तो जरूर से प्रेस करें सो दैट हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, मैं बात कर रही थी सरोगेट मदर की। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे कपल हैं जिन्होंने सरोगेसी का सहायता लेकर अपने बच्चों को जन्म दिया है। आखिर यह सरोगेसी है क्या? क्या होती है सरोगेसी? बताते हैं आपको। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के समय में विज्ञान हर जगह अपनी पहुंच साबित कर चुका है। विज्ञान उन महिलाओं के लिए भी वरदान साबित हो चुका है जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं। लेकिन अब विज्ञान की मदद से एक ऐसी ही खोज कर ली गई है जिसे IVF तकनीक कहा जाता है। हो सकता हो आपने इस तकनीक का नाम भी सुना हो, जिसके जरिए कोई भी महिला मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकती है। इस तकनीक में जो भी महिला मां बनना चाहती है उसके गर्भाशय में भ्रूण का अंडा लगाया जाता है और बाद में जब अंडा थोड़ा सा विकसित होने लगता है तब उसे स्वस्थ महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे जन्म दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही सरोगेसी या किराए की कोख कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सरोगेसी होती क्या है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर सरोगेसी आप कराना चाहते हैं तो सरोगेसी प्रक्रिया में कितना खर्च आता है। आज के समय में भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों में सरोगेसी का तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि एक महिला मातृत्व का सुख प्राप्त करने का हक रखती है और इच्छा भी। ऐसे में यदि वह किसी कारणवश मां नहीं बन पाती है तो दूसरी महिला की कोख उधार लेना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में लगभग 70% से भी ज्यादा महिलाएं अपनी कोख बेच देती हैं। ऐसे में कोख खरीदने वाली महिलाएं व उनके परिवार से 10,000 रुपए महीना सरोगेट मदर को देते हैं। कोख उधार लेने के बदले जो महिलाएं बच्चा प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं वह उस उधार देने वाली महिला को एक मासिक राशि का भुगतान करती हैं, जिसे कोख का किराया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ये प्रोसेस होती है। इस प्रक्रिया में लगभग पूरा खर्च 15 से 20 लाख रुपए के अंदर हो जाता है। आप जिस महिला की कोख उधार ले रहे हैं उसके बारे में पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। यही आपका पहला और प्रथम कर्तव्य और अधिकार भी है। अब जानते हैं सरोगेसी के प्रकार के बारे में। शोधकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से सरोगेसी के 2 प्रकार हैं, जिन्हें उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पर है पारंपरिक सरोगेसी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक सरोगेट मदर के गर्भाशय में
उस व्यक्ति का शुक्राणु निषेचन किया जाता है जो उस बच्चे का पिता बनने वाला है। उससे जायगोट बनता है और अंडाणु बन जाता है, जिसका आनुवंशिक संबंध केवल उसके पिता से होता है। नंबर 2 पर होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। इस प्रक्रिया में माता और पिता दोनों के ही अंडाणु और शुक्राणु को एक परत नली में लेकर दोनों को पूरी तरह से मिला दिया जाता है। उसके बाद सरोगेट मदर की गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों के ही जेनेटिक गुण प्रवेश कर जाते हैं। सरोगेसी प्रक्रिया आखिर होती क्या है, बताते हैं आपको। विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित चरणों से अंतर्गत सरोज ऐसी प्रक्रिया को पूरी देखरेख से अंजाम दिया जाता है। नंबर 1 पर है मेडिकल स्क्रीनिंग। जब एक दंपति जो उस महिला जिसकी कोख उधार लेना चाहते हैं उन दोनों से बीच संपूर्ण सहमति के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद को उधार देने वाली महिला की पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम है भी या नहीं। नंबर 2 है भ्रूण स्थानांतरण। जब एक महिला सरोगेसी के लिए तैयार हो जाती है तो जन्म नियंत्रण गोलियों की मदद से उसको पूरी तरह से भ्रूण के लिए तैयार किया जाता है। उस महिला के शरीर में हार्मोन के स्तर को बनाए रखने के लिए डॉक्टर द्वारा उन्हें प्रोजेस्टेरोन के कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। उस महिला के हार्मोन लेवल को सामान्य बनाए रखने के लिए 12 हफ्ते तक लगातार उन्हें यह इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद जब भ्रूण पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब उस महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। नंबर 3 है गर्भावस्था। भ्रूण स्थानांतरित करने के बाद सरोगेट मदर गर्भवती हो जाती है। भ्रूण स्थानांतरित के 1 हफ्ते बाद गर्भवती महिला को डॉक्टर से जांच करवाना अति आवश्यक होता है ताकि डॉक्टर उस महिला के हार्मोन के स्तर को पूरी तरह से जांच ले। नंबर 4 है समय समय पर जांच कराई जाती है। गर्भ में बच्चा किस तरह से पल रहा है, इसके लिए डॉक्टर 9 महीने के अंतराल में कई बार अल्ट्रासाउंड और बच्चे की धड़कन सुनने का काम करते हैं। समय समय पर उस दंपति को भी उस बच्चे की जानकारी दी जाती है कि बच्चा कितना स्वस्थ है और कितना नहीं। नंबर 5 है बच्चे का जन्म। 9 महीने तक गर्भवती महिला का पूरा ख्याल रखा जाता है और उसके बाद वह बच्चे को डॉक्टर की देखरेख में जन्म देती है और उस दंपति को सौंप देती है जिन्होंने उस महिला की कोख उधार ली हो। नंबर 5 है बच्चे का जन्म। 9 महीने तक गर्भवती महिला का पूरा ख्याल रखा जाता है और उसके बाद वह बच्चे को डॉक्टर की देखरेख में जन्म देती है और उस दंपति को सौंप देती है जिन्होंने उस महिला की कोख उधार ली हो। नंबर 6 है सरकारी प्रक्रिया। सरोगेसी की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारत में बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं जिसके अंतर्गत बच्चों का लेन देन होता है। उसके बाद बच्चे को जन्म देने वाली महिला कभी भी उस बच्चे पर ना तो हक जता पाती है और ना ही उस बच्चे को अपने पास रख सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सरोगेसी के केस का। अब आपको बताते हैं कि सरोगेसी के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। किन महिलाओं को सरोगेसी के अंतर्गत मां बनने का अवसर दिया जाता है, उसकी कुछ प्रमुख योग्यताएं होती है जो कुछ इस प्रकार है। जिस महिला को आप सरोगेट मदर के तौर पर रखना चाहते हैं उसका मेडिकल रिकॉर्ड पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। यदि उसके पहले भी बच्चे हैं तो उसका डिलीवरी उचित तरीके से हुई होना चाहिए। सरोगेट मदर की भी एक उम्र निर्धारित की गई है जिसके अनुसार वह महिला 21 वर्ष से लेकर 41 वर्ष की उम्र के बीच होनी चाहिए। उस महिला का बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल भी 33 से अधिक नहीं होना चाहिए। वह महिला जो एक दंपति के बच्चे को
अपनी कोख में रखने वाली है, उस महिला का शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य संपूर्ण प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाली महिला होना चाहिए। उस महिला में धूम्रपान, शराब जैसी कोई बुरी लत नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरोगेसी के लिए उसे खुद अपने मन से राजी होना बेहद जरूरी है। किसी के दबाव में आकर उसे यह फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको बताते हैं सरोगेसी बिल के विषय में कि आखिर सरोगेसी बिल क्या है। हाल फिलहाल 15 जुलाई साल 2019 को लोकसभा के अंतर्गत सरोगेसी के बिल के प्रावधान में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सरोगेसी बिल में यह साफ साफ बताया गया है कि सरोगेसी के अंतर्गत केवल वही दंपति सरोगेट मदर रख सकते हैं जो कम से कम 5 साल से शादी के गठबंधन में बंधे हुए हों। इसके अलावा यदि वे मेडिकल तौर पर बच्चा पैदा करने में अक्षम साबित होते हैं, तब भी वे सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि जो दंपति सरोगेसी प्रक्रिया की सहायता से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें जोड़े की उम्र 23 से 50 साल स्त्री की और 26 से 55 साल पुरुष की होना चाहिए और उनकी नागरिकता भी भारत की ही होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी महिला को ही सरोगेट मदर चुन सकते हैं जो आपके नजदीकी रिश्तेदारों के अंतर्गत आती हो। इस बिल के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि सरोगेट महिला पहले से विवाहित होना आवश्यक है और साथ ही उसका पहला बच्चा भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरोगेसी के अंतर्गत प्रक्रिया को आरंभ कर चुका है तो वह उसे बीच में नहीं छोड़ सकता और बच्चा होने के बाद उसे अपने पूरे अधिकार देने भी अनिवार्य है। आपको यह भी बता दें कि सरोगेसी अधिनियम के तहत एक महिला को केवल एक ही बार सरोगेसी के तहत बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जाती है। जो भी दंपति अपने लिए सरोगेसी कराना चाहता है, वह सरोगेट मदर को सभी प्रकार के खर्चे उसके भरण पोषण के लिए मानसिक रूप से प्रदान करना आवश्यक होगा। यदि उससे ज्यादा पैसे कोई व्यक्ति देता है या कोई सरोगेट महिला मांगती है तो वह कानूनी अपराध माना जाता है। इस अधिनियम में बताई गई किसी भी शर्त को न मानने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा और किसी भी शर्त को न मानने वाले व्यक्ति पर तुरंत कार्यवाही भी की जाएगी, साथ ही उसे दंड भी दिया जाएगा। कहते हैं मनुष्य एक मनुष्य की परेशानी में उसका साथ अवश्य देता है। ऐसे में यदि एक माँ, वह दंपति जो एक संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है, ऐसे में सरोगेसी उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और जो उनकी इस प्रक्रिया में सहायता करती है, वह महिला उनके लिए किसी भी प्रकार से एक देवी देवता से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया से वे जो सुख प्राप्त करते हैं उसके बदले यदि कोई भी मूल्य चुकाया जाए तो वह कम ही रहता है। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लेकर आई थी वह थी सरोगेसी मदर के ऊपर। सरोगेसी होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या ऐसी प्रमुख बातें आती हैं जो आप तक हमने नहीं पहुंचाई थी। आज हमको लगता है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जो आपके लिए जानना जरूरी थी। वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।